राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो ये क्वेश्चन ना कल से मुझसे इतनी ज्यादा बार पूछा गया है, इतनी ज्यादा बार पूछा गया है। आई एम नॉट वेरी वेल, तब भी मेरे को ये वीडियो बनानी ही पड़ गई कि मुझे लगा जब मेरे से ही 10-12 लोगों ने पूछ लिया इंस्टाग्राम के जरिए ये कि दीदी हम क्या करें क्या करें, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, तो मुझे लगा इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाकर आप लोगों को एक बार बता ही देती हूँ कि सूतक पातक में एकादशी का व्रत कैसे करें। ठीक है ना। अच्छा, बड़े सारे लोग ये पूछते हैं दीदी हमारे घर में किसी की डेथ हो गई है और हम तो घर से बहुत दूर रहते हैं, क्या हम पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं? या फिर हमारे घर में किसी का जन्म हुआ है लेकिन हम तो घर से बहुत दूर रहते हैं, हम उनके बहुत खास है लेकिन बहुत दूर रहते हैं, या फिर वो हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, क्या हमारे घर पे भी ये नियम लागू होंगे या नहीं होंगे? एक बात मैं बता दूं, अगर आपके घर पे सूतक लगा हुआ है, सूतक पता है कब तक लगता है? अगर आपके घर पे किसी की जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुआ है तो आपकी 11 पीढ़ी प्रवाहित होती हैं। इस बात को याद, चाहे आपका पास का रिलेशन हो चाहे वो आपका दूर का रिलेशन हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी 11 पीढ़ी प्रभावित होती है इससे, चाहे वो पास का रिलेशन हो या नहीं, चाहे वो आपका पास का रिलेशन हो चाहे दूर का रिलेशन हो, आप चाहे विदेश में क्यों ना रह रहे हो, ठीक है ना, इंडिया के बाहर भी नहीं रह रहे, लेकिन फिर भी आप प्रभावित होगे क्योंकि पीढ़ी में आप भी आते हो, 11वीं पीढ़ी में। अब वो बात अलग होती है कि आप कौन सी पीढ़ी से संबंधित रखते हो। अगर आप पहली दूसरी पीढ़ी होते हो तो आपको 11 से लेकर 13 दिन तक के नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आप 7वीं पीढ़ी होते हो तो 5वीं 6ठी 7वीं पीढ़ी होते हो तो आपको 7 दिन के नियमों का पालन करना होता है। अगर उनके आप पहली या दूसरी या तीसरी पीढ़ी होते हो तो आपको 6 दिन तक या फिर जब तक बाल नहीं बन जाते तब तक इन नियमों का पालन करना होता है। तो इस बात का ध्यान रखना था। तो जब भी हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो सूतक लगता है, और किसी का जन्म होता है तो पातक लगता है। मतलब मृत्यु और जन्म में जो सूतक पातक लगते हैं, इस पे हम एकादशी का व्रत कैसे रख सकते हैं? कहते हैं एकादशी में अन्न में पाप समाहित होते हैं, तो अन्न का सेवन तो हम लोग नहीं कर पाएंगे एकादशी में, तो हम व्रत कैसे रखें? ठीक है ना। तो जो भी हम एकादशी पर सूतक पातक में व्रत रखते हैं, पहली बात हम व्रत का जो संकल्प लेते हैं वो जल से लेंगे। ठीक है ना। आपको किसी भी मंदिर वगैरह में नहीं जाना है, इनफैक्ट आपको अपने घर के मंदिर में भी नहीं जाना होता है। इनफैक्ट आपको अपने घर के मंदिर में भी नहीं जाना होता, मंदिर के पट वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। आपको जो संकल्प लेना है वो सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या फिर अपने किचन एरिया में आप ले सकते हो। संकल्प भी आपको बहुत सिंपल तरीके से केवल जल से लेना है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठिए, सूतक पातक में व्रत कैसे रखते हैं वो बता रही हूँ। तो एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठिए, पानी में तिल डाल के स्नान कर लीजिए या फिर हल्दी डाल के स्नान कर सकते हैं। ठीक है ना। गंगा जल इत्यादि से स्नान नहीं करेंगे अगर घर में सूतक पातक लगा हुआ है। काले तिल डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, इन या फिर आंवले का रस डाल के भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनिए और अब बारी आती है संकल्प लेने की। तो संकल्प या तो आप सूर्य देव के सामने लीजिए या फिर अपने किचन एरिया में लीजिए। संकल्प के लिए अब आपको थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है। आपको अपने हाथ में जल लेके क्या बोलना है? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से जया एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान मुझे ये व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। और जो भी आपका जल है ये आप सूर्य भगवान को समर्पित करिए। अगर किचन एरिया में कर रहे हो तो आप सिंक में भी डाल सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं, या फिर किसी भी पौधे इत्यादि में डाल सकते हो, कोई भी परेशानी। अब आपका व्रत जो है वो स्टार्ट हो गया। अब आपने संकल्प लेके व्रत प्रारंभ कर दिया है, और लेकिन आपने किसी भी प्रकार की कोई पूजा नहीं करी, क्योंकि भाई अन्न में पाप समाहित होते हैं। अन्न खाने का मतलब है आप पाप खा रहे हो, तो आप अन्न तो नहीं खाओगे लेकिन आप व्रत रखोगे जरूर। ठीक है ना। ऐसे में आप पूरी विधि विधान से वैसे ही व्रत रखो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, ठीक है ना, झूठ इत्यादि मत बोलो। मानसिक जाप जितना ज्यादा कर सकते हो मानसिक जाप करो, महामंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करो। और तुलसी माला को अपने मत स्पर्श करो। ये सब चीजें आप सूतक पातक में कर सकते हो, लेकिन हाँ भगवान के सामने बैठकर घंटों आप कथा पढ़ना या फिर ये सब नहीं किया जा सकता। हाँ, कथा आप YouTube के माध्यम से पढ़ सकते हैं या फिर गूगल पे भी सर्च करके कि जया एकादशी की कथा, तो वो श्रवण कर सकते हैं। ठीक है ना। विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण कर सकते हैं YouTube के माध्यम से। लेकिन अगर मैं कहूँ कोई भी धार्मिक पुस्तक लेके आप पढ़ रहे हो या फिर उसकी कथा पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है।
अन्न नहीं खाना, संकल्प का तरीका मैंने बता दिया, कथा पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया। संकल्प लेने से आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते, बहुत ही टिपिकल कंडीशन थी, मरने वाला बहुत आपके क्लोज था, तब तो कुछ होश ही नहीं रहता है आपको, ठीक है ना। जो जैसा करा रहा है फिर वैसा करना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक आदि व्रत छोड़ दिया तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा या फिर कुछ नहीं। किसी भी विपत्ति के समय एक आदि व्रत छोड़ा जा सकता है, किसी भी आपदा के समय। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने 5-6 महीने तक व्रत किया था। 5-6 महीने के बाद मैंने व्रत रखना छोड़ दिया था। फिर प्रेगनेंसी जब मेरी खत्म हुई तो उसके भी 1.25 महीने बाद मैंने फिर से एकादशी का व्रत उठा लिया। तो वो बात कहने का तात्पर्य ये है, नहीं खाती थी, खाना खाती थी 2-3 बार, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बीपी प्रेगनेंसी के टाइम पे काफी लो रहता था। ऐसे में अगर मैं व्रत रखती तो बच्चे के मानसिक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ जाता, तो मेरे साथ साथ एक और जिंदगी भी मेरे साथ पल रही थी। तो मैंने भी व्रत अपना लीव किया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो बिल्कुल भी व्रत आप छोड़ नहीं सकते हो। कोशिश कीजिए ना छोड़े, जब तक आपके शरीर में सामर्थ्य ना छोड़े। लेकिन जब शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती तब आप 1-2 व्रत छोड़ सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप शादी में जाने के लिए व्रत छोड़ रहे हो, किसी भी फंक्शन में जाने के लिए व्रत छोड़ रहे हो, अपनी जीभ के स्वाद के लिए व्रत छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। सूतक पातक में जब 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 देखो बच्चा होता है तब तो ऑब्वियसली बात है, खुशी की टाइम है, तो इसमें तो कोई मानसिक टेंशन होती नहीं है। लेकिन हाँ, जब किसी की मृत्यु होती है तो हमको इतनी सुध बुध नहीं होती है, अगर बहुत क्लोज का होता है तो ऐसे में किसी ने हमारे मुंह में जबरदस्ती चाय डाल दी बिना संकल्प के, तो ऐसा नहीं है कि हमारा व्रत टूट गया। हमको अपना ही होश नहीं है, सिया को अपना ही होश नहीं है, हम व्रत कैसे रखेंगे। तो सूतक पातक में आप इस टाइप का व्रत रख सकते हो। और क्योंकि ना मेरे पास इतने क्वेश्चन आए तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए थे, तो आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सूतक पातक में आपको व्रत कैसे रखना है। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। कृपया दोबारा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए मुझसे फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए। जब आप किसी भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए मेरे को फोन करते हो, दिन में कम से कम 25-30 फोन आ जाते हैं, मैं लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। केवल ये नंबर कुंडली दिखाने के लिए, और मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, केवल कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें, ना कि मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए संपर्क करें। चाहे आप भगवान से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन फिर भी मत पूछिए, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में हूँ। मेरी बेटी देखो पीछे खेल रही है, बहुत छोटी बेटी है, मुझे अपनी पूजा पाठ भी करनी है, मुझे अपने काम भी करने हैं। केवल और केवल आपके क्वेश्चन आंसर देने के लिए मेरे पास समय नहीं होता, मैं बहुत मुश्किल से अपने लिए भी समय निकाल पाती हूँ। तो आप आई होप समझ पाओगे कि एक अकेली औरत है जो अपना बच्चा भी पाल रही है, अपना कार्य भी कर रही है, आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रही है, अपनी पूजा पाठ भी कर रही है, मैं अपना घर भी मैनेज कर रही हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज इसलिए आप लोग खाली एक हमारे फोन से क्या होता है, ऐसे ही सब लोग समझ लेते हैं और मेरे पे दिन में कम से कम 25 से 30 फोन आ जाते हैं। तो प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। केवल ये नंबर कुंडली दिखाने के लिए है, इस पे केवल कुंडली दिखाने के लिए ही संपर्क कीजिए। और कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, ये कार्य मैं सेवा के लिए नहीं करती हूँ। ये कार्य मैंने खुद ने पैसे दे के सीखा है, तो डेफिनेटली बात है मैं पैसा लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।